हेलो। हेलो। जी राजेश जी बोल रहे हैं आप? जी मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ दर्शक जी। जी जी आपका वीडियो देख रहे थे सर। जी जमुना प्रजापति बोल रहे हैं अम्बेडकर नगर से। जी जमुना जी बताइए। जी सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? जौनपुर जिले से। जौनपुर जिला से। जी ठीक है सर, हम अम्बेडकर नगर से बोल रहे हैं सर। आप जुड़ेंगे? अच्छी तरीका से जुड़ेंगे सर। बिल्कुल जुड़िए। देखिए बिना जुड़े कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? जी हाँ, जुड़ेंगे तभी ताकत बनेगी। हर जात के लोग अपनी अपनी ताकत ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक हमारा प्रजापति समाज है जो अपनी ताकत नहीं इकट्ठा कर रहा है। एक बार आप आ जाते, जितना जो भी सुविधा रहेगा सर यहाँ करवा देंगे। नहीं वो सब सर वहाँ प्रजापति भी है तो आप हमको देखिए, बुलाने का मतलब ये है कि देखिए हमारा भी पैसा खर्च होगा, आपका भी पैसा खर्च होगा, और समाज का काम करने में पैसा कहीं से कोई आता नहीं है, ठीक है? तो एक काम अगर कर सकते हो तो आप कीजिए कि वीडियो कॉलिंग द्वारा मीटिंग रखवा दीजिए। जैसे एक कमरे में जहाँ शोरगुल ज्यादा न हो, मतलब बाहरी शोरगुल न पहुंचे, तो उस जगह पे 10-20 आदमियों को बैठा करके, 30-40 आदमियों को बैठा करके वीडियो कॉलिंग से हम यहाँ से बात करेंगे लोगों से, ठीक है? तो बात तो बन जाएगी वैसे तब भी बिना गए। अब आएंगे तो भाई खर्च गिरेगा मेरा, और हम भी 150 लोगों से मांगने के प्रयास करेंगे, और उसमें होता है विवाद, ठीक है? लोग करते हैं बदनाम। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए समाज में इस समय 30-32 पार्टियां बन चुकी हैं। अब 30-32 पार्टियों में सबसे पहले पार्टी हमारी कही जाएगी जिसने बहुत जबरदस्त काम किया, ठीक है, 68 जिलों में जाकर के। तो ये जिन लोगों ने बाद में बनाया, तो उन लोगों ने हमें बदनाम करके बनाया। लोगों ने यही बदनाम किया कि वो लुटेरे थे, उनका आता पता नहीं है। क्योंकि हम लोग एक ही बार एक गांव में गए, ठीक है? बार बार किसी गांव में जा भी नहीं सकते ना भाई। बार बार जाएंगे तो हमें तो जरूरत है भाई पैसों की, और रात रुकने की, और भोजन खाने की। ये 3 चीज तो हमको पक्का चाहिए जहां भी जाएंगे। सोच के देखिए कि बिना इसके हम चल पाएंगे? नहीं। आपके गांव में आए, रात कोई न रोके और खाना न खिलाए और पैसा न दे, तो आप बताइए हम दूसरे गांव जा पाएंगे? नहीं। यानी एक दिन का मैटर जो एक दिन होता है, उसी दिन रात भी होती है। ये आदमी लोगों को समझना चाहिए कि यार उन लोगों ने कितनी जबरदस्त काम किया, जितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी समाज की, और हम ही लोगों को बदनाम कर दिया लोगों ने। यानी हम आपकी लड़ाई लड़ें और आप ही हमको चोर ठहराएं, तो ये सब अच्छी बात है? हम करें आज का दिन, अगर हम शाम को अगर आपके गांव पहुंचे, अगर आपने नहीं रोका, हमको नहीं खाना खिलाया, ठीक है, हम उस समय दूसरे गांव में जाएंगे, लेकिन रात तो वही होगी ना जिसे हमें काटनी है, वो बदल तो जाएगी नहीं। अब उस रात हम कहाँ जाके टिकेंगे? और जो आदमी हमको जानता नहीं, वो आदमी हमको कैसे ठहराएगा? मान लीजिए हम लोग अपनी बात किसी तरह से करके विश्वास में ले करके रुके, तो कल भी तो दूसरे गांव में जाना है। तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहाने की व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? सुबह भी खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई हम लोग घर तो अपना लेकर, रसोई तो लेकर चलेंगे नहीं। हमारा तो घर, हर प्रजापति का घर हमारा घर होना चाहिए। हर प्रजापति का घर हमारा जब घर हो गया, तो उस घर में रहने वाला गार्जियन हमारा पिता हो सकता है, हमारा चाचा हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, और यही लोग जब भाई चाचा बाप अगर समर्थन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हम अगले गांव में कैसे जाएंगे? कोई अपने पुत्र को इस कार्य में लगा करके सोचे कि अगर मेरा पुत्र ही जाएगा जौनपुर जिले में काम करने अम्बेडकर नगर से, अगर जौनपुर के लोग उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, उसको रात ठहराएंगे नहीं, उसको नहाने की व्यवस्था नहीं देंगे, उसके कपड़े साफ करने की व्यवस्था नहीं देंगे, तो जाएगा कहाँ? बिल्कुल सही। सोच के देखिए आप। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं सर। लेकिन जिन लोगों ने भड़काया वो स्थानीय लोग थे, तो स्थानीय लोगों की बात स्थानीय लोग मानते हैं। जैसे आप ही के गांव का व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का होगा, जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा होगा, जो सामाजिक संगठनों में जुड़ा होगा, वो तो लगेगा ना कि हमारी खेती बर्बाद करने ये आए हैं, हमारे लोगों को अपने से जोड़ने आए हैं, तो इन्हें बदनाम करेंगे तभी तो हम जो है सफल रहेंगे। और गांव वाले के प्रतिष्ठित आदमी की बात मानते हैं, ऊंची जातियों की बात मानते हैं, तेज तर्रार नेता की बात मानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ की जिला पंचायत में हमारे गांव के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि वो गलत आदमी है, तो मानना पड़ेगा। और यही काम अगर चमार समाज के लोगों ने किया होता कि कांसीराम साहब के खिलाफ लोगों ने भड़काया, अगर वो लोग भी भड़क गए होते तो उनकी पार्टी कभी सत्ता में आती? अगर यादवों को ठाकुरों के बहकाव में यादव लोग आए होते, पंडितों के बहकाव में यादव लोग आए होते, लालाओं के बहकाने पे, साहूकारों के बहकाने पर, पूंजीपतियों के बहकाने पर अगर
यादव लोग आए होते तो मुलायम कभी सत्ता बना पाते? नहीं। ये हमारे समाज के लोगों को समझ में ही नहीं बात आती है जी। कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा था, कौन हमारे लिए खराब काम कर रहा था, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कौन हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगा। यही बात, यही 3 पैटर्न की बात समाज को आज तक नहीं समझ में आई। तो हम क्या करें भैया, हम यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर के लोगों को आज भी बताने का काम कर रहे हैं, आज भी जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्धन्य सा हुए हैं, ठीक है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। भटक रहे हैं, कहीं उनकी रैली में जा रहे हैं तो कहीं उनकी जनसभा में जा रहे हैं तो कहीं उनको ताकतवर बना रहे हैं, अपने कौड़ी का 3 हुए हैं। बिल्कुल है, ठीक है। और मैं इन लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहा था, बेहतर राजनीतिक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा था, इनका सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा था, इनका नाम बनाने का काम कर रहा था, इनको राजनीतिक लाभ दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन ये हमको नहीं समझ पाए। कितना खेद होता है। आप 5 साल जीवन बर्बाद कर दो समाज के लिए, समाज इस तरह की बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए। नहीं हो सकता सर, हाँ? जैसे ऐसा नहीं हो सकता। जो सर्वश्रेष्ठ दल है जी, जो अपना सर्वश्रेष्ठ दल है, वो चुनाव में आए। भाई देखिए, मेरी बात समझिए, जब आपके साथ भीड़ खड़ी दिखेगी तभी तो कोई टिकट लेने आएगा, कि हारने के लिए टिकट लेने आएगा? नहीं सर, ऐसा हारने के लिए नहीं आएगा। लेकिन सर जैसे जो ये सर्वश्रेष्ठ दल बना हुआ है जो जी, ऐसा जैसे इसमें दिखाया गया है कि सबका पहचान है, सबका झंडा है जी, वैसा एक बार आना चाहिए सर। जैसे सर्वश्रेष्ठ दल जो है इसका झंडा आना चाहिए और वोटिंग में भी एक बार आना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं हर जगह गया। इससे सर हमारा जो समाज है उसको जानकारी होगा। तो मैंने तो कहा कि आ करके जानकारी देना और वीडियो कॉलिंग पे बात करना, दोनों बात तो एक ही हुई। भाई हम फेस टू फेस होंगे, लोग बैठेंगे, आवाज सुनेंगे, बात को सुनेंगे, हमारी अपना प्रश्न रखेंगे, हम उसका भी उत्तर देंगे, तो वीडियो कॉलिंग पे तो बात हो जाएगी ना जी। तब उसमें क्या? लेकिन सर समझ नहीं पा रहे। जैसे चुनाव में जब अपना चुनाव होता है जी, तो इसमें जैसे कमल है, कमल का निशान है जी, और बहुजन समाज पार्टी का हाथी का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है जी, समाजवादी पार्टी का अपना ये साइकिल है जी। वैसे सर्वश्रेष्ठ एक होगा जो झंडा आप दिखाया गया है जी, सर्वश्रेष्ठ का एक झंडा होगा। और अगर ये चुनाव में आएगा तो सर वोटिंग तो कुछ ना कुछ होगा, या क्या पता बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब आएगा तो उसके साथ में चलेंगे, सब कुछ नहीं होगा। तो जरूर इतना हमें जानकारी है तो हम अपने गांव को मैंने आपको जो बातें बताई आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देखिए चुनाव में आप आइए, आप टिकट लेके जाइए फ्री में जी, आपको चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं रोक रहे हैं, ठीक। लेकिन जब समाज के लोग यह जानेंगे कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारा झंडा है, ये हमारा प्रत्याशी है, तो आप तो प्रजापति हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, प्रजापति के नाम पे आपको प्रजापति वोट भी देगा। लेकिन प्रजापतियों के वोट पाने से मात्र आप नहीं विजेता बनेंगे, आप श्योर हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। अब हारने के बाद आपका कितना पैसा नुकसान हुआ, अगर उसका अफसोस आपको ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कर्ज में हो गए, 1.5-2 लाख से नीचे तो नहीं है खर्च करेंगे ना, 25-30 हजार रुपया तो नामांकन का लग जाएगा, 20,000-25 हजार का हैंडबिल आप छपवाएंगे, 4-5 तो गाड़ी आप दौड़ाएंगे, गाड़ी पे 4-6 तो कार्यकर्ता रहेंगे, उनको दिन भर की मजदूरी आपको देनी होगी, हैंडबिल बांटना होगा, नाश्ता पानी है वो खर्च करना पड़ेगा, उन लोग को खाना खिलाना पड़ेगा, 2 बॉडीगार्ड आपके मिल जाएंगे, उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। ये सारे खर्च तो आपको मैनेज करना होगा ना। और उसके बाद अगर आप नहीं जीतेंगे तो आपका पूरा नुकसान हो जाएगा ना ये सब। तो मेरा कहना ये है कि दूसरी जाति का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो अपनी भी जाति का वोट लेकर के आएगा और प्लस प्रजापति लोग वोट देंगे तो शायद वो जीत जाए। लेकिन दूसरे जात का व्यक्ति तब आएगा जब वह यह देखेगा कि प्रजापति लोग एकजुट हैं, तब वो आएगा, नहीं तो वो आएगा नहीं। अब बात को ध्यान से सुनिए, जैसे आपने कहा उनका साइकिल है, उनका कमल है, उनका हाथी है, तो सर्वश्रेष्ठ दल के पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दल को तब मिलेगा सब कुछ
अभी तो आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको वहां के चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। उस पर जो है हम कुछ नहीं कर सकते, हम चाहेंगे कि आपको ये मिले तो नहीं मिलेगा। वो वहां जो उपलब्ध होगा, जो लाइन लगी रहेगी, जैसे और भी प्रत्याशी होंगे ना, तो मान लीजिए छूटे में गैस सिलेंडर है, ऑटो रिक्शा है, छाता है, घड़ी है, फ्राइंग पैन है, मोबाइल, ऐसे तैसे 10-20 तो हैं, ठीक है। अब उसमें पता चला 10 प्रत्याशी निर्दलीय टाइप के हैं, जैसे आप भी लड़ेंगे भले दल से, लेकिन उसको निर्दलीय मान के चलिए कि इसी तरह से छोटे छोटे दलों से चुनाव लड़ने वाले लोग आएंगे, तो सबको चुनाव चिन्ह देना होगा ना। तो उसी में से जो जिस पार्टी का है वो तो मिलेगा नहीं, आपको कमल का फूल मिलेगा नहीं, कमल का फूल मिलेगा तो बीजेपी वालों को, साइकिल मिलेगा सपा वालों को, आपको उन्हीं 20 में से जो फालतू है उसी में से एक ठो मिलेगा, तो उसी को लेकर के आपको चुनाव लड़ना होगा। और सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी को चुनाव चिन्ह तब परमानेंट होगा जब हमारी पार्टी जब 13 विधायक या 3 सांसद या उतने प्रतिशत वोट प्राप्त कर ले। जैसे मैं 40 सीट तो विधायक लड़ा दिया, अब 40 विधायक को ये करना चाहिए, हर विधायक कम से कम 30,000, 35,000, 40,000, 20,000 ऐसे वोट लेकर के प्राप्त कर ले, जीते भले न, तो उससे जो है चुनाव चिन्ह परमानेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को समाज, पहली बार जैसे आपने सवाल किया, मैंने कई वीडियो में भी बताया, कुछ लोगों ने और भी बातें की, उनको भी बताया, लेकिन हमारे लोग ध्यान से बातों को सुनते नहीं हैं, न समझते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट होने की क्षमता, एकाग्रचित होने की क्षमता इस समाज के पास मैं देख रहा हूं कि नहीं है। क्योंकि जिस समाज के पास कंसंट्रेट होने की क्षमता, एकाग्रचित होने की क्षमता है, वह समाज IAS PCS बनता है, ठीक है, वो जज बनता है, वो DM बनता है, वो ST बनता है, वो कलेक्टर बनता है। लेकिन हमारे समाज के पास अगर कंसंट्रेट की क्षमता हो जाए तो शिक्षा में भी ये अव्वल हो जाए, राजनीति में भी ये अव्वल हो जाए। लेकिन ये इतना गधाहा दिमाग का है, इसकी जो पीढ़ियां हैं ना, इस तरह से बच्चों को टार्चर करती हैं, इस तरह से परिवार अपने वजूद में ला करके चलाने का प्रयास करती हैं। बाप बेटे को डांट डांट के एकदम कमजोर कर देता है, मानसिक रूप से उसको व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है, क्रोधित कर देता है, अंदर अंदर क्रोध पाल लेता है, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाता। जब वो पढ़ नहीं पाता तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, तो वो किसी चीज में एकाग्रचित नहीं हो पाता। तो हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ा अवगुण और सबसे बड़ा श्राप यही है कि इसके पास एकाग्रचित्त होने की, किसी चीज को ढंग से समझने बूझने की शक्ति नहीं है। इसीलिए मैंने कई वीडियो बनाया है कि यह समाज हिजड़ों से नीचे है, यह समाज अकर्मण्य है, ठीक है, नपुंसक है, ये समाज मानसिक विकलांग पैदा हुआ है। ये चीजें हमारे समाज के नए युवाओं को समझ में आ रही है, न हमारे समाज के किसी बुजुर्ग को समझ में आ रही है, न हमारे समाज की महिलाओं को समझ में आ रही है। हमारे समाज में ये भी देख रहा हूँ, जितने महिला हैं सब पुरुष ने इतना गुलाम बना के रखा है, जैसे पैर की जूती बना के रखा है। कोई राजनीति में नहीं आने देना चाहता महिलाओं, युवाओं को राजनीति में नहीं आने देना चाहता कि कमा के देगा कैसे, अगर राजनीति करने जाएगा तो कमा के देगा कैसे। यही बात अगर यादव समाज के लोगों ने सोचा होता तो कोई आज जिलाध्यक्ष नहीं होता उनका, कोई आज विधायक नहीं बन पाता उनके यहाँ। लेकिन क्या करेंगे, बिना त्याग के तो कुछ मिलना नहीं है। यही बात समाज को समझने की जरूरत है कि बिना त्याग किए भैया कुछ नहीं मिलने वाला। अरे 20 साल पढ़ाई करते हो यार, 20 साल राजनीति कर दो एकाग्रचित्त होकर के, कंसंट्रेट होके, मन को लगा करके देखो, कामयाबी नहीं मिलती हो तो बताओ। 100 पढ़ा रहे हो आप लोग, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें से 3 to 4 तो जो है कुछ बन पा रहे हैं, बाकी तो मजदूरी में जा रहे हैं, किसी के नौकरे तो बन रहे हैं, जाके गुजरात में, सूरत में, बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में कंपनियों में काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 16 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, 12,000, 15,000, 20,000 यही पा रहे हैं बस। तो कहने का मतलब मेरे यही है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना आपको, जिस तरीके से यादव ने काम किया, अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं। जिस तरह से चमार अशिक्षित होने के बावजूद भी राजनीति में पहले पकड़ बनाया, शिक्षित बाद में हुआ, बाद में IAS PCS बना, लेकिन ये समाज शिक्षा को नंबर 1 पे रखता है, राजनीति को चूतिया समझता है। आप राजनीति करेंगे ना तो सबसे पहले आपके साला साहब आएंगे, जीजा साहब आएंगे, फुफ्फा साहब आएंगे, पड़ोस के चाचा साहब, बड़े पिताजी, ये सब आकर के आपको चोच मारेंगे। का और नेता, हाँ ये सुनिए,
अब पढ़ाया जाता है बच्चों को इंसाफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो वो नहीं पढ़ाना चाहिए ना, है? जब नेता सब कुछ है, बताइए डीएम भी फंसता है तो नेता के कदमों में जाके गिरता है, एसपी भी फंसता है तो जाके नेता से गुजारिश करता है, वकील भी फंसता है तो जाके नेता के दिन क्या दरबार लगाता है, मास्टर फंसता है, डॉक्टर फंसता है, जज फंसता है तो जा करके नेता के यहाँ दरबार लगाता है। इतनी बड़ी पावर पाने के बावजूद भी उसी चीज को बनने के लिए, अरे लोग तो ताना इसलिए मारते हैं, इसलिए खिल्ली उड़ाते हैं, इसलिए गाली देते हैं ताकि आप बन ना पाओ, क्योंकि आप जब बन जाओगे तो मुझे सलाम करना पड़ेगा आपको, आपको कोई सलाम नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भैया किसी भी चीज को, अभी क्रिकेटर बनने जाइए, मैं राजनीति की नेता की बतिये छोड़ दीजिए, अभी आप सचिन तेंदुलकर बनने का प्रयास करिए, देखिए गांव के लोग कितना खिल्ली उड़ाएंगे। बैट्समैन बने चला है सचिन, है धोनी बना चला है, बाल तई से बढ़ा लो धोनी, मतलब देखा आप कैसे पिंगल बोले शुरू करिए सर, जाइए। तो ये हाल है अपने समाज का भाई, प्रोत्साहन नहीं देते, टांग खींचते हैं, टांग। सर आप जो बात कर रहे हैं सर ना, ऐसा हम बता रहे हैं कि 80% ये बात हकीकत में है कि बहुत से अभी भी गुलाम है, जो पैसे से या कुछ भी कोई कारण से, या औरतें जो बता रहे हैं आपकी औरतें, बहुत ज्यादा औरतें गुलाम हो गए हैं जी, ऐसा और भी है बहुत से। हमारे गांव में भी ऐसा है कि एकता बहुत कम हो सकती है, लेकिन सच बता रहे हैं, हाँ बहुत काफी बदलाव, काफी मतलब उतना नहीं, मान लो 20-25 घर आ जाएंगे, लेकिन बहुत से हैं गांव में ऐसे घर। कमाएंगे नहीं, सुनिए, कमाएंगे नहीं, जब आप कमाएंगे नहीं तो बुरा लगता है जी, आप गंदे रहेंगे तब बुरा लगता है, आप अच्छा पहनेंगे तब भी बुरा लगता है। ये चाहते एकदम बीच में पड़े रहो, तनिको किसी से ऊपर मत उठो, ठीक है? नीचे भी मत जाओ, नीचे जाओगे तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारे समाज का बेटी गंदा कपड़ा पहनता है यार। हाँ, अच्छा बने लोग तो अपने समाज तो ठाकुर बने चलना है ना, बड़मनाई बनने का प्रयास कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं फिल्मी, हाँ गाना गा रहे हैं, खिलाड़ी बनने चले हैं। प्रोत्साहन तो कोई किसी को देता नहीं, सब तो टांग खींचते हैं, सब तो खिल्ली उड़ाते हैं। कोई भी आदमी पड़ोस का हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, ये सब आपको कतई नहीं उठने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमसे तो नीचे ही रहे ये, इसीलिए मामा का लड़का साला कहीं और जुड़ा है, बुआ का लड़का कहीं और जुड़ा है, पड़ोस का लड़का कहीं और जुड़ा है, बड़े पिता का, चाचा का लड़का तो हरदम खारा खाया है, साला कहीं और काम कर रहे हैं, जीजा कहीं और काम कर रहे हैं, तो आप किसको लेके काम करोगे भाई? यही बात यादव समाज में नहीं लागू हुई। अगर उनके यहाँ भी यही होता कि बुआ का लड़का कहीं और काम कर रहा है यार, मामा का लड़का कहीं और काम कर रहा है, पड़ोस का कहीं और जुड़ा है, उनके यहाँ सब के सब एक ही जगह जुड़े हुए हैं। भले आपस में नफरत करते हो, भले आपस में मारपीट करते हो, भले मुकदमेबाजी चल रही हो, लेकिन राजनीतिक मंच पे जिस दिन वोट पड़ता है, साइकिल के अलावा कुछ दिखता नहीं, हाथी के अलावा कुछ दिखता नहीं। लेकिन इन गधों को वही अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन को तो आंखें दिख रही थी, यानी यादव समाज को सिर्फ साइकिलिये दिखती है, इन लोगों को साइकिलियो दिखती है, कमल के फूलों बगलियां दिखता है, हथियो दिखती है, यहू दिखता है, वहू दिखता है, वहू झंडवा दिखता है, वहू झंडवा, वहू नेतवा, वहू नेतवा, वहू नेतवा। इनका कुछ अपना है ही नहीं है, क्या दिखेगा इनको अपना एक? मैं कह रहा हूँ एक देखो, एक अपनाओ, एक बनो, नेक बनो। अरे मनन कर लो, 2 दिन 4 दिन एकदम शांति पूर्वक दिमाग अपना मनन कर लो, मेरी बातों को सुनो। यूट्यूब चैनल पर मैं सबकी बात डाल दे रहा हूँ इसीलिए ताकि सुने ये सब गधे, सुन करके कम से कम अपनी आंख खोले, हमें गाली दे, हमारा नंबर है, हमसे बात करें, जो भी बात करना हो, उनकी औकात क्षमता जितनी हो, अपना पूरा ज्ञान इस पे हमको रेलें ठेलें, हम उसको यूट्यूब पे सबके सामने प्रदर्शित कर देंगे कि भैया देखो सुनो, इस व्यक्ति की यही मानसिकता थी, मैंने इस मानसिकता पे ये बात बोली। लेकिन हरामखोर फोन भी नहीं करते हैं, अच्छे लोग फोन कर देते हैं, बात कर देते हैं, सुनने के बाद भी न उसको शेयर कर रहे हैं, न उसको कहीं पहुंचा रहे हैं। कुछ बेचारे पहुंचा रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन सामने वाला हरामखोर देख ही नहीं रहा है, उसको जरूरतें नहीं है। मैंने कहा ना, अभी यूट्यूब चैनल खोलेंगे एक चीज देखने के लिए, पता चला 50 जगह उलझ जाएंगे। कहीं रमी आ रहा है तो इसको आप डाउनलोड करो, क्रिकेट की टीम बनाओ तो लूडो खेलो, तो ये करो तो वो करो, ये आ जा रहा है। तो कहीं यूट्यूब चैनल पे खोले तो पता चला वो छमिया नाच रही है, तो उसका देखने लगे डांस, भूल गए आप क्या करना था। जी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो ये सब यार
राहुल को खराब कहते हैं तो कहीं मोदी को खराब कहते हैं, तो कहीं अखिलेश को खराब कहते हैं, तो कहीं अखिलेश को अच्छा कहते हैं, तो कहीं मोदी को अच्छा कहते हैं, कहीं राहुल को अच्छा। इनका अपना अपना खुद का जो खून है, जो शरीर के एक एक अंग है, साला जीजा बहनोई जो भी हैं, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, चचेरे भाई, सौतेरे भाई, सब इनके कुछ न कुछ हैं, लेकिन इनको अपने अंग नहीं दिखाई देते, इनके दूसरों के अंग दिखाई देते हैं। तो भैया ये पैदाइशी, जैसे पैदा होते तो अखिया तो बंद रहती है, और जब अखिया खुलती है तो कुछ और देखते हैं, फिर बदवा में अखिया बंद हो जाती है, फूंक दिए जाते हैं, अखिया पता नहीं चलती कहाँ गई जल के। कई पीढ़ियां गुजर गई, फेल हो रहे हैं, हर बार फेल हो रहे हैं, हर चुनाव में फेल हो रहे हैं। अभी लड़कवा हाई स्कूल में 2 बार फेल हो जाए, इंटर में 2 बार फेल हो जाए, अभी देखिए कैसे बदनाम करते हैं उसको। तो मैं हर युवाओं को कहता हूँ, हर घर के बच्चे को कहता हूँ, अपने माता पिता को जलील करो, पूछो उनसे कॉलर पकड़ करके, हराम खोरों, यादवों ने 4 बार सत्ता पकड़ी, क्या तुमसे ज्यादा दिमाग वाले हैं वो? चमारों ने 4 बार सत्ता पकड़ी, क्या तुमसे ज्यादा अछूत हैं वो लोग? हैं? तुम लोग का ज्ञान खाली बकबक बकबक करने में आता है, खाली डींग फटिंग मारने में आता है, खाली अपनी वाहवाही जो है हरदम ढकेलने में मजा आता है। माँ को आओगे, बीबी के सामने अपने आओगे तो मैंने ये क्या चढ़ा है, मैंने वो किया, मैंने वो जवाब दे दिया, मैंने उससे आगे हो गया है, मैं तो ऐसा जवाब दिया कि साली का मुंह बंद हो गया, सास का मुंह बंद हो गया, पंचायत में मुंह बंद हो गया। हरामखोर यहाँ का नहीं मुंह बंद करते? गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा। नहीं सर, आप देखिए, ये अगर आपका बच्चा भी इस तरह की ढिठाई करेगा तो उसको भी आप इसी तरह से बोलेंगे, हमारा समाज ढिठाई कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। और मैं इस समाज का नेतृत्व करने के लिए लालायित नहीं हूँ। हराम को खड़े होंगे तो आऊँ करूंगा, नहीं खड़े होंगे भाड़ में जाए, मरे वैसे अपना नाम मिटा दे साले। राम का नाम जप रहे हैं, न राम का नाम बड़ा, न कृष्ण का नाम बड़ा, सबसे बड़ा नाम इन लोगों का, लेकिन ये लोग सारे हराम को अपना नाम ही सारे मिट्टी मिला रहे हैं, पिता के साथ जला दे रहे हैं। जलने के बाद अब 2-4 पीढ़ी बाद पूछा जाए तो हमें नहीं पता कौन था साला हमारा 7वीं पीढ़ी में, बाप हमारा क्या नाम था उसका, न तस्वीर कहीं दिखाई देगी, न उसके द्वारा बनाई गई कोई संपत्ति दिखाई देगी। सोच के देखिए आप, गलत कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। सोच के देखिए आप, कोई नहीं रोकता कि आप राजनीतिक पार्टी मत बनाओ, आप नेता मत बनो, आप जुड़ो मत, कोई किसी को नहीं रोकता। दूसरा जाति नहीं रोकता। अब रोकता है तो वो तो आपके अंदर पेट्रोल डाल रहा है, आपको और चिटका रहा है ताकि आप और पावरफुल होकर के काम करें। तो पावरफुल नहीं होते, डैमेज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जिस बात को सुन के चार्ज होना चाहिए, अरे भाई अभी पत्नी करे तू ना कह पाई, कब दम दिखाएंगे घर में? बाहरों के लिए कह रही है पत्नी, भीतर क्यों दिखा रहे हो दम? क्या और पुरुषों से की अपेक्षा तुम्हारी पैदाइशी किसी लकड़ी से हुई है, किसी बालू मिट्टी से हुई है? अरे जिस ह्यूमन बॉडी को तैयार करने में जिस तत्व का प्रयोग ठाकुर ब्राह्मणों ने किया है, उसी तत्व का प्रयोग हम प्रजापतियों ने भी किया है। लेकिन नस्ल बदल रहे हैं, सब जाति छुपा रहे हैं, छुपा छुपा के काम कर रहे हैं। एक दूसरे को नीचा बताने के लिए अपनी जाति चक्रवर्ती लिख रहे हैं, भार्गव लिख रहे हैं, वर्मा लिख रहे हैं, गोला लिख रहे हैं, दक्ष लिख रहे हैं, प्रजापति लिखने में शर्म आ रही है। चलो भैया, हम उसका भी निदान बता दे रहे हैं कि भैया उसको जैसे लिख रहे हो वैसे लिखते रहो, नहीं बोलेंगे, नहीं मना करेंगे, नहीं बदलने के लिए कहेंगे यार मेरा दावा है, एक झंडे के नीचे खाली खड़े हो जाओ, अपने चक्रवर्ती के नाम से ही पदाधिकारी बनो, अपने चक्रवर्ती के नाम से अपना डायलॉग वक्तव्य बोलो जो बोलना है, उसी से काम करो। तभी यार तुम्हारा तो जैसे बसपा का झंडा है तो उसके नीचे तमाम जात के लोग जुड़े हैं, भार्गव भी जुड़ा है, वर्मा भी जुड़ा है, चक्रवर्ती भी जुड़ा है, कहीं कहीं चक्रधारी भी जुड़ा है, कहीं कहीं गोला भी जुड़ा है, दक्ष भी जुड़ा। तुम हूँ यहाँ जुड़ सकते हो। तुमको तो डर लग रहा है साला पोल न खुल जाए, हम प्रजापति हैं। अब पोल खुल जाएगी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, हो तो अपने भी रादर में ना। जी बिल्कुल सही। तो यही सब चीजें हैं। ठीक है, यमुना नाम बताया आपने ना? जी, यमुना प्रजापति। यमुना जी। चलिए यमुना जी, अपनी एक फोटो भेज दीजिएगा हमको। हम ये बात जो आपसे हुई है इसको हम यूट्यूब पे लोड करेंगे, ठीक है जी। और सर एक बात बताइए सर जी, ये अपना जो हम अगर कभी आएंगे जौनपुर साइड जी, तो सर अपना झंडा मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। कितना झंडा मिल जाएगा? अरे पहले आप आइए, झंडा हम जो देंगे तो हम का पैदा करके नहीं देंगे यहाँ से, ठीक है जी। हम भी कहीं से बनवाएंगे, पैसा देंगे तभी बनवाएंगे जी। और आपको हम एक सैंपल दे देंगे, आप अपने यहाँ बनवा लीजिएगा। कोई फ्री का तो काम होगा नहीं।
जी भाई मेरा अपना काम तो है नहीं, मेरे अपने बच्चे तो है नहीं कि मैं उनके लिए टॉफी खरीदूं। तो 4 बच्चा है, 4 तो हम झेल लेंगे भैया। जहाँ 1 लाख बच्चा है, जहाँ 1 लाख 10 लाख 10 करोड़ परिवार हैं, वहां हम कैसे झंडा दे पाएंगे? झंडा तो समाज के लोगों को, अरे 30-40 रुपया लगेगा बनवाने में। अगर 30-40 रुपया 10-25-25-30-40 घर का ले लीजिए, 100 घर का एक सैकड़ा झंडा बनवा लीजिए, छपवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए कोई भी चीज हम अपने घर से नहीं दे पाएंगे क्योंकि संख्या ज्यादा है भाई। 10-20 घर तो है नहीं, 10-20 घर के लिए चलो यार एडजस्ट करते हैं कहीं ना कहीं से अपने बच्चों का पेट काट के। मान लो सर जैसे झंडा मंगा लिए और सर एकता हो गया, मान लो जैसे एकता हो गया, झंडा मंगा लिए, सब सोचेंगे भाई हमारा सर्वश्रेष्ठ झंडा है, हम इन्हीं को वोटिंग करेंगे। तो जैसे वो मान गए और इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई चीज कैसे मालूम पड़ेगा वो कि हाँ हमारे हिस्से में सब हैं, ऐसा है। यही तो बात है, बिना रिजल्ट का तो कोई जान ही नहीं पाता कि बच्चा कितना पढ़ाई किया है। और जितना पढ़ाई करेगा रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। तो हाँ तो करते हैं, लेकिन अगर मुर्गा पे, दारू पे, साड़ी पे, सिलाई मशीन पे, चक्का पे, चाक पे, मिट्टी पे अगर बिक गए हैं दूसरी तरफ, वो जमाना अब लग गया, वैसा कोई नहीं करता है। खुद कर रहे हैं बिना किए, एकजुटता के लिए जो भाग रहे हैं, बिना किए नहीं हो रहा है। जी जी ठीक है, ये मत कहिए आप, नहीं तो एकजुटता। अच्छा ये बताइए, अगर त्याग हो जाए तो एकजुट होने में क्या दिक्कत है? लेकिन त्याग ही नहीं हो पा रहा है ना। वो सोचते हैं कि इस बार जो है विधायक अगर जीतेगा, मेरे पक्ष वाला, मेरे जो मुझे चाहने वाला है, जिसको मैं चाहता हूँ, तो मेरी बात सुनेगा, मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। तो परिचय बनाते रहते हैं, तो पहले ही से पता चल जाएगा आपको कि देखिए 10 दिन में पता चल जाएगा आपको कि आदमी इधर ऐसे कह रहा था तो वहाँ ऐसे भी क्यों कहा, ये तो पता चल जाएगा ना। समाज में जब आप घूमेंगे टहलेंगे तो आप देख लेंगे कि आज आपके साथ घूम रहा है, कल उनके साथ घूमने चला जाएगा, क्योंकि उधर 300 रुपया मिला, आप 200 रुपया दे रहे थे। फिर ये भी पता चल जाएगा, कुछ आदमी कहे वो तो 500 दे रहे थे तो वहां चला गया, वो तो किसी का नहीं, वो तो पैसे पे उतारू है ना। तो ये सब रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि हमारा समाज हमको कितना चाह रहा है। हमारा समाज एकजुट नहीं होना चाह रहा, तो आप अपनी जिंदगी और हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस समाज के लिए करेंगे क्या? सवाल ये है ना। जी जो आप बता रहे हैं, जैसे समाज अगर मान लो एकत्रित हो जाएगा जैसे, तो कैसे हम गैस लगाएंगे कि हमारा समाज एक तरफ है, अपने जिम्मेदारी पे है, वो भाई जैसे जनसभा लगाई जाएगी, जनसभा लगाई जाएगी तो वहाँ समाज के लोग जब आएंगे तो उसकी भीड़ देख करके अंदाजा लगता है कि समाज अब एकजुट हो गया है। इसके पहले नहीं पता चलता है। अच्छा मान लीजिए यहाँ तो दिख जाएगा कि अरे यार 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे मैदान में, ठीक, तो 60-70 हजार वोट मिलना संभव है पूरा है? अगर इन लोगों के अंदर जोश भर दिया जाएगा तो ये लोग भी यार 2-2 चच्चा तैयार करेंगे तो 7 चौक 28 यानी 2 लाख के आसपास वोट पड़ जाएगा है? लेकिन अगर भीड़ दिखाए 30,000 की और वोट डाले 2,000 लोग, तब आपको कैसा लगेगा? तो ये तो देखिए मतदान, ये दान देने का, भिक्षा देने का मैटर है। कुछ लोग देते हैं तो उसकी कीमत मांगते हैं। हमारी पीठ सहलाएंगे आपकी नहीं, हमारी समस्या आप सुनेंगे कि नहीं, हमारा ये काम करेंगे कि नहीं, ये शर्त जहां उनकी पूर्ति लगती है वो वहीं वोट करते हैं। ठीक है, आप रोज दारू की पन्नी, हम तो दारू पीते हैं, रोज दारू की पन्नी आप पिलाएंगे कि नहीं? अगर आपने नहीं पिलाया, भाई आप पैसे के अभाव में हैं तो आप नहीं पिला पाएंगे, तो जो पिला रहा है तो उसको देगा, वो तो कहता है ना कि हम तो भाई उनको वचन दे दिए हैं। तो वचनमा उसी को क्यों देते हैं, और ओटवे देवे के नाम पे क्यों देते हैं, औरों के नाम पे वचन दे दें। वो कहा कि आज से मेरी पत्नी तुम्हारी, ये वचन नहीं देते। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इसके लिए वचन नहीं देते। वचन इसके लिए देते मैं वोट आपको दे दूंगा, मैं अपनी बहन दे दूंगा, इसका वचन नहीं देते। मैं अपनी बेटी आपके यहाँ पहुंचा दूंगी, इसकी वचन नहीं देते, इसका ज्ञान है। लेकिन वोट देते समय ज्ञानहीन हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, ये समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। समझता हूँ, कभी कभी उन हरामखोरों को समझना पड़ेगा जो दीमक की तरह लालची बन करके इसी समाज को, जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रख रहा हूँ जमुना जी, आप जो है अपनी फोटो भेज दीजिएगा। ठीक है जी। राजेश प्रजापति और आवाज नहीं आ रही आपकी।
ठीक है सर, फिर बात होगा, अभी फोटो भेज दे रहे हैं। ठीक है।